जैसे हमारे देश के झंडे में 3 अलग अलग रंग है, लेकिन वो 3 रंग एक साथ होकर जो झंडा बनता है, जो जीने मरने की प्रेरणा देता है। उसी तरह हमारी सेना के तीनों अंगों को आधुनिक सामर्थ्यवान होने के साथ ही व्यवहार और व्यवस्था में आपस में जुड़ना, ये समय की मांग है। साथियों, सेना के सशक्तिकरण के साथ साथ हम सीमा से सटे हुए गांवों को भी राष्ट्र की सुरक्षा और विकास में भागीदार बना रहे हैं। चाहे दूसरे देशों से लगी हमारी सरहद हो या फिर समुद्री तट पर बसे गांव, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है। हमें यह भली भांति एहसास है कि सीमा पर बसे गांवों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। मुश्किल परिस्थितियों के कारण सीमा पर बसे लोगों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ता है। इस स्थिति को बदलने के लिए बीते 5 वर्ष में बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम को सशक्त किया गया। देश के 17 राज्यों को 4,500 करोड़ रुपए से अधिक की मदद इसी एक काम के लिए दी गई है। जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे लोगों को आरक्षण, यह भी इसी कड़ी में लिया गया एक अहम फैसला है। मुझे पूरा विश्वास है कि देश के हर नागरिक और अपने शूरवीरों के साझा प्रयासों से देश की सुरक्षा अभेद्य है, अभेद्य रहेगी। जब देश सुरक्षित होगा, तभी विकास की नई ऊंचाइयों को छू पाएगा। लेकिन राष्ट्र निर्माण के पथ पर हमें कुछ बातों का भी ध्यान रखना होगा। भाई और बहनों, 1947 में क्या सिर्फ एक भाषा विशेष बोलने वाले आजाद हुए थे, या सिर्फ एक पंथ के लोग आजाद हुए थे? क्या सिर्फ एक जाति के लोग आजाद हुए थे? जी नहीं, पूरा भारत आजाद हुआ था। जब हमने अपना संविधान लिखा था, तो क्या सिर्फ एक भाषा, पंथ या जाति के लोगों के लिए लिखा था? जी नहीं, पूरे भारत के लिए लिखा था। और जब 20 साल पहले हमारे 500 से अधिक वीर सेनानियों ने कारगिल की बर्फी पहाड़ियों में कुर्बानियां दी थी, तो किसके लिए दी थी? वीर चक्र पाने वाले तमिलनाडु के रहने वाले बिहार रेजिमेंट के मेजर सरवणन, हीरो ऑफ बटालिक ने किस लिए के लिए वीरगति पाई थी? वीर चक्र पाने वाले दिल्ली के रहने वाले राजपुताना राइफल्स के कैप्टन हनीफुद्दीन ने किसके लिए कुर्बानी दी थी? और परम वीर चक्र पाने वाले हिमाचल प्रदेश के सपूत जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स के कैप्टन विक्रम बत्रा ने जब कहा था ये दिल मांगे मोर, तो उनका दिल किसके लिए मांग रहा था? अपने लिए नहीं, किसी एक भाषा, धर्म या जाति के लिए नहीं, पूरे भारत के लिए, मां भारती के लिए। आइए हम सब मिलकर ठान लें
कि ये बलिदान, ये कुर्बानियां हम व्यर्थ नहीं होने देंगे। हम उनसे प्रेरणा लेंगे और उनके सपनों का भारत बनाने के लिए हम भी अपनी जिंदगी खपाते रहेंगे। आज इस करगिल के विजय पर्व पर उन वीरों से प्रेरणा लेते हुए, उन वीर माताओं से प्रेरणा लेते हुए देश के लिए अपने कर्तव्यों को हम अपने आप को समर्पित करें, इसी एक भाव के साथ उन वीरों को नमन करते हुए आप सब मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।